हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों। तो मैं वापस आ चुका हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड मैजिक ट्रिक लेके। तो सबसे पहले मैं आपको एक कार्ड ट्रिक करके दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा इसको करना कैसे है। तो इस कार्ड ट्रिक के लिए मुझे आज एक स्पेक्टेटर की ज़रूरत होगी, तो आज मेरे साथ एक स्पेक्टेटर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ इस कार्ड ट्रिक के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 कार्ड्स चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास 2 4 है, एक एस है। तो आपको बस क्या करना है, इस एस को फॉलो करना है। इस कार्ड ट्रिक का नाम ही है फॉलो द एस। अब 3 ही कार्ड्स हैं, ये इसको फॉलो करना बहुत आसान होगा। तो मेरे साथ आज एक स्पेक्टेटर भी है, तो चलिए मैं आपको एक कार्ड ट्रिक करके दिखाता हूँ। तो फॉलो करने के लिए क्या करना है आपको, मैं इन कार्ड्स को फ्लिप कर दूंगा। फ्लिप करने के बाद आपको बस एस फॉलो करना है और मुझे बताना है कि एस कहाँ है। पहले तो मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, ये देखिएगा एस ऑटोमेटिकली टॉप पे आ गया फेस अप करके। अब आप कहेंगे कितना बढ़िया काम कर दिया ना, एस टॉप पे रख दिया, मतलब एस फ्लिप कर दिया हाथ के नीचे से, तो कोई भी कर सकता है। तो अब मैं आपको कुछ बढ़िया दिखाता हूँ। मैंने 1 4 लिया, 1 4 मेरे इस हाथ में है। सो अब मैं आपको एक कार्ड दूंगा, आप अपना हाथ लाइए आगे। मैंने आपको एक एस दे दिया, मेरे हाथ में 1 4 है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एस कहाँ है? मेरे हाथ में नहीं, आप शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं कार्ड को। एस मेरे हाथ में। अब अपने कार्ड को फ्लिप कीजिए एक बार। आपके हाथ में 4 है, कोई बात नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने फेस अप करके इस 4 को रखा है। तीनों कार्ड फेस अप है आपके सामने। अब आप दोबारा अपना हाथ दीजिए। मैंने आपको एक कार्ड दिया है जो है 4। अब मेरे हाथ में 2 ही कार्ड्स हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा एस कहाँ है? आपके हाथ में। पक्का? बिल्कुल सही पकड़ा, एस मेरे हाथ में। अब मैं फ्लिप करता हूँ और मैं इसको एक शेक देता हूँ। अब मेरे हाथ में 2 4 है, आपके हाथ में कौन सा कार्ड है आप चेक कीजिए। एस। आपने टेलीपोर्टेशन के बारे में तो सुना ही होगा, ये कार्ड्स को टेलीपोर्ट कर रहा हूँ मैं आपके हाथ में। पर ये कोई बात नहीं, अब अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे तो ये एस देख रहे हैं आप। अब मैं इस एस को ना अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। मैंने इसको अपनी पॉकेट में रख लिया। अब आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में 2 कार्ड्स हैं, दोनों 4 है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एस कहाँ है? आपकी पॉकेट में। मेरी पॉकेट में? एक्चुअली आपने फिर फॉलो नहीं किया। देखो मैंने कार्ड टेलीपोर्ट कर दिया, मेरे हाथ में एक एस है और एक 4 है। मैं अपनी पॉकेट से कार्ड निकाल के दिखाता हूँ मेरी पॉकेट में कौन सा कार्ड है। मेरी पॉकेट में जो कार्ड है वो है 4 ऑफ डायमंड्स। कोई बात नहीं, नो इश्यूज़, एक बार और करके देखते हैं इस चीज़ को। अब मैंने तीनों कार्ड दोबारा फेस अप करके रख रखे हैं। आप अपना हाथ दीजिए। मैंने आपको एक कार्ड दिया, आपके हाथ में, मेरे हाथ में 2 4 है। तो आपके हाथ में कौन सा कार्ड होना चाहिए? एस। एस होना चाहिए ना। आप एक बार फ्लिप कीजिए अपना कार्ड। अरे आपके हाथ में भी 4 ऑफ डायमंड्स है, तो एस कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं हमेशा एक एस ना अपने पॉकेट में रखता हूँ एक्स्ट्रा, वो मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। एस मेरी पॉकेट में ही था। तो दोस्तों अगर आपको ये कार्ड ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी कराएं। मुझे कमेंट में बताएं आप और कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। अगली बार और भी बेहतरीन वीडियोस के साथ वापसी होगी। अभी के लिए अलविदा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इस कार्ड ट्रिक को करते कैसे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ कितनी ज़बरदस्त कार्ड ट्रिक है और ये हर बार हैरान करती है स्पेक्टेटर्स को। तो इस कार्ड ट्रिक के लिए पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वो पॉकेट वाला सेक्शन करना है तो ही ये एक्स्ट्रा 4 लीजिएगा, वरना आपको इस एक्स्ट्रा 4 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मैं फ़िलहाल इसको उल्टा करके रख देता हूँ। आपका मेन की कार्ड कौन सा होगा, जो आपका डबल फेसिंग कार्ड होगा, बोथ साइड फेसिंग कार्ड होगा, वो है ये जो मैंने बना रखा है। ये वैसे मार्केट में मिलते भी हैं, आप ला सकते हैं, पर मैंने तो जुगाड़ से बना रखा है। कैसे बना रखा है, मैंने 2 कार्ड को चिपका रखा है। और चिपकाया कैसे है, आपको डबल साइड टेप के बारे में तो पता ही होगा। उसका नैनो वाला एक आता है, एक तो आती है मोटी डबल साइड टेप, एक आती है नैनो डबल साइड टेप। आप लेने को वो ला सकते हैं मार्केट से, उससे इजीली ये कार्ड चिपक जाते हैं और ये अलग नहीं होते हैं, देख लीजिए कहीं से भी। तो ये कार्ड थोड़े अच्छे वर्क करते हैं। तो उसके बाद जब आपने ये चिपका दिया तो आपका मेन क्या है, आपको बाकी तो 2 नॉर्मल कार्ड्स लेने हैं। जैसे कि आपने देखा एक 4 नॉर्मल लिया मैंने, एक एस नॉर्मल लिया और एक आपका बोथ साइड फेसिंग वाला है कार्ड। तो आपको पहले शोकेस क्या करना है, उस बोथ साइड फेसिंग कार्ड का 4 जो नंबर कार्ड है वो शोकेस करना है स्पेक्टेटर्स को। और जो नॉर्मल एस है वो तो आप दिखाएंगे ताकि उनको बिलीव हो जाए। पर आप कुछ इस तरीके से इस कार्ड ट्रिक को परफॉर्म कीजिएगा। कार्ड ट्रिक को अगर आप कुछ ज़्यादा ही मतलब कैजुअली कर देंगे, वैसे तो कैजुअली रखना है पर इतना भी मत कीजिएगा कि गलती से आप कार्ड ना शो कर दें, जैसे कि आप यूँ कर दें बात करते हुए। तो ये कार्ड दिखना नहीं चाहिए स्पेक्टेटर्स को। अगर ये कार्ड दिख गया तो फिर तो आपकी कार्ड ट्रिक पहले ही ख़राब हो जाएगी। नाउ आपको क्या करना है, कुछ सेटअप इसका ये है कि आपने एक तो ये कार्ड बना लिया, उसके बाद आपको इसको टॉप पे ही रखना है। आपको ऑफकोर्स छूते ही पता लग जाएगा कार्ड ट्रिक करते समय कि ये इतने पतले कार्ड है और ये अलग सा थोड़ा थिक कार्ड है। तो आपको ऑलरेडी ये आपके हाथ के टच से ही पता लगता रहेगा कि हाँ ये कार्ड कहाँ जा रहा है। तो आपको किसी भी हालत में ऐसे आप कार्ड शो कर रहे हैं, कैसे भी शो कीजिए, आपको पहला कार्ड एस रखना है, सेकंड कार्ड 4 रखना है नॉर्मल वाला,
थर्ड वो बोथ साइड फेसिंग वाला कार्ड रखना है। नाउ जब आप उसको दिखा चुके होंगे, मतलब स्पेक्टेटर्स को कार्ड दिखा चुके होंगे, आप फ्लिप कर देंगे। उसके बाद आपको सीक्वेंस याद रखनी है। अब आपको पता था इसका टॉप कार्ड एस है, ये नीचे चला गया। सेकंड कार्ड नॉर्मल 4 है, वो आपके हाथ में सेकंड नंबर पे आ गया। और एस तो आपने शो कर ही दिया है कि हाँ एक फेस अप एस है आपके हाथ में इस टाइम पे। तो आपको ये वाला 4 ही स्पेक्टेटर्स के सामने सीधा करके रखना है जो सेकंड नंबर पर था। बाई चांस ये वाला कार्ड अगर सीधा कर दिया ना कार्ड ट्रिक के स्टार्टिंग में ही, तो कार्ड ट्रिक पहले ही ख़राब हो जाएगी। तो उनको हाँ पता लग जाएगा कि आप एक एस और एक 4 यूज़ कर रहे हैं और एक 4 आपके हाथ में छुपा हुआ है। नाउ अब आप स्पेक्टेटर्स को कुछ इस तरह बताएंगे कि हाँ मैं आपके हाथ में एस दूंगा, फेस कार्ड दूंगा, मतलब फॉलो करना है आपको इस एस कार्ड को। नाउ क्या करना है आपको कि आपको ये एस वाला डबल साइड कार्ड को नीचे रखना है, अपनी 2 उंगलियां ऐसे रखनी है उस पर और एक थंब ऊपर रखना है। जैसे देख रहे हैं बोथ साइड फेसिंग कार्ड है, उसको मैंने नीचे रखा, नॉर्मल 4 को मैंने उसके ऊपर रखा। और जब मैं स्पेक्टेटर्स को ये कार्ड दूंगा, मुझे क्या करना है कि अपना हाथ कुछ इस तरीके से घुमाना है, तो तेज़ी से, ये नहीं कि बहुत स्लोली आप ऐसे दे रहे हैं, वो तो साफ दिख जाएगा अगर आप ऐसे ऐसे कर देंगे। तो आप कुछ ऐसे तेज़ी से घुमाइएगा, कोई भी एक्शन कर सकते हैं ऐसे या ऊपर से ले जाके, पर हाँ ज़्यादा मत कीजिएगा। जैसे आपने तेज़ी से घुमाया तो आपने इस कार्ड को घुमाते समय हाथ में ही स्लाइड दे दिया। जैसे कि आपने देखा मैंने वो दोनों उंगलियों से ये अपना कार्ड पीछे खींचा और ये वाला कार्ड आगे कर दिया। थंब से इसको आगे कीजिएगा, उस उंगली से इसको पीछे कर दीजिएगा। तो जब आप कार्ड पकड़ाएंगे ना तो उनको हाँ बिलीव हो जाएगा कि आपने वही वाला कार्ड दिया और 4 आपके हाथ में है, हालांकि आपने उनको एस मतलब दूसरा 4 पकड़ा है। समझ गए आप? मैं दोबारा समझा देता हूँ। बोथ साइड फेसिंग कार्ड नीचे, आपने थंब से प्रेशर किया नीचे की तरफ और बाहर निकला हुआ। पहला कार्ड आपको बोथ साइड फेसिंग वाला दिखाना है, सेकंड कार्ड आपका नॉर्मल होगा। जब आप उसको ऐसे करेंगे तो वो जब स्पेक्टेटर्स के हाथ में जाएगा तो उनको लगेगा कि हाँ आपने उनको पहला कार्ड ही पकड़ाया, हालांकि आपने उनको दूसरा कार्ड पकड़ाया जो 4 था। ना अब वही सेम प्रोसीजर आप पूछेंगे कि आपके हाथ एस कहाँ है, वो बोलेंगे एस मेरे हाथ में, आप दिखाएंगे नहीं एस तो ये रहा, आपके हाथ में 4 है ना। आपको सेम करना है, आपने जो 4 पकड़ रखा है आपने एस को सेकंड नंबर पे ले लेना है ऐसे, और उनके हाथ से वो वाला कार्ड ले लेना है ना। सेम तरीका कोई बात नहीं, आप दोबारा फॉलो कर लीजिए। आपने सेम प्रेशर करके उनको वो वाला कार्ड पकड़ा दिया, इस टाइम पे आपने एस अपने हाथ में रख लिया। अब आप शोकेस कैसे करेंगे इसको, जैसे मैंने किया था ट्रिक में आप वैसे भी कर सकते हैं, वरना सिंपल कर सकते हैं कि आपने वो बोथ साइड फेसिंग कार्ड टॉप पे रखना है ताकि जब आप फ्लिप करें तो ये बैक वाला कार्ड ही शो हो, वरना गलती से अगर आपने ऐसे फ्लिप कर दिया तो उनको पहले ही दिख जाएगा कि हाँ ये तो कुछ जुगाड़ कर रखा है आपने। तो आपने एस को ऊपर रखा जो बोथ साइड फेसिंग कार्ड है, वो तो मैंने आपको कहा ही है टच से पता लग जाएगा। आपने उसको फ्लिप किया, आप चाहें तो उसको ऐसे करके स्नैप दे दीजिएगा कि आप बोलिएगा नहीं देखिए मेरे हाथ में तो दोनों 4 हैं, एक्चुअली एस आपके हाथ में, तो वो तब भी शॉक हो जाएंगे। करने को जो मैंने किया था कि टेलीपोर्ट करके दिखाऊंगा कार्ड को, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका। उसके बाद आपने करना है पॉकेट सेक्शन। अगर आपको मैंने कहा था अगर ये आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो आप कार्ड ट्रिक को यहीं ख़त्म कर सकते हैं। पॉकेट सेक्शन कैसे? आप ये वाली चीज़ तो कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, 5 बार 6 बार, आपका जितनी बार मन करे। पॉकेट सेक्शन के लिए आपको ऑलरेडी एक 4 आपने अपनी जेब में रख रखा है, मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे रख के। जैसे कि ये 4 मेरे पॉकेट में रखा हुआ है। अब आप एस उठाएंगे, आप बोलेंगे मैं उसको पॉकेट में रख रहा हूँ। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि आप उसको पॉकेट में नीचे की तरफ रखें कि ताकि पहला कार्ड जो आपके हाथ में आए वो कार्ड कौन सा हो, 4 ऑफ डायमंड्स, वो आपका पहला कार्ड होना चाहिए 4। गलती से आप एस ही वापस मत निकाल दीजिएगा बाहर। तो आपने ये रखा, आपने कहा कि देख सकते हैं मेरे हाथ में 2 4 है, मैंने इसको अपनी पॉकेट में रख दिया है। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपने यूँ करा, आपने कार्ड को फ्लिप करा, मतलब बोथ साइड फेसिंग कार्ड को ऊपर रखा, नॉर्मल वाले कार्ड को नीचे रखा। आपने कहा विद अ स्नैप मेरे हाथ में एस और एक 4 आ गया, और पॉकेट से कार्ड निकाला वो 4 है। एक्चुअली मैंने 4 अपनी जेब में रखा था और एस मेरे हाथ में ही था स्टार्टिंग से। फिर आप शो करेंगे कि देखिए अब आपके पास 2 नॉर्मल 4 आ गए हैं। ठीक है, अब आपको कैसे भी करना है, आपको ये मिक्स करना है, मिक्स करके दिखाइए। नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ये कर लीजिए कि आपने ये कार्ड पकड़ा, आपने कहा कोई बात नहीं मैं आपको दोबारा एक बार एक मौका देता हूँ। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बोथ साइड फेसिंग वाला नीचे, सिंगल वाला ऊपर। आपने स्लाइड किया, आपने कहा कि ये मेरे हाथ में 2 4 है, एस मैंने आपको दे दिया। एक्चुअली विद अ स्नैप आपके पास एस गया ही नहीं है, आपके पास दोनों 4 गए हैं। एक्चुअली मैं 3 4 यूज़ कर रहा था स्टार्टिंग से, मेरे पास कोई एस कार्ड था ही नहीं। और एस कार्ड कहाँ पे है, वो मेरी पॉकेट में है। पॉकेट से निकाल के दिखाएंगे तो स्पेक्टेटर्स अपने आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको एक कार्ड ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी कराएं, और कमेंट में मुझे बताएं आप और कैसी मैजिक ट्रिक्स देखना चाहते हैं। अगली बार और भी बेहतरीन मैजिक ट्रिक्स के साथ वापसी होगी और बेहतरीन वीडियोज़ के साथ वापसी होगी। अभी के लिए अलविदा दोस्तों।